जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए ताकि भगवान शिव शांत हो सकें और जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का गला यानी कंठ गिरा था। इसी कारण यहाँ देवी को महामाया रूप में पूजा जाता है। गला शक्ति, वाणी, सत्य और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भक्त मानते हैं कि यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने पर भय, दुख और मानसिक अशांति दूर होती है। कहा जाता है कि यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। स्थानीय कथा के अनुसार यहाँ देवी स्वयं प्रकट हुई थी। रात में कई साधकों को दिव्य प्रकाश दिखाई देता था। पुराने समय में राजा और योद्धा युद्ध करने जाने से पहले यहाँ आशीर्वाद लेने आते थे। इस मंदिर में देवी को 3 शक्तियों के रूप में भी माना जाता है। महाकाली शक्ति और रक्षा, महालक्ष्मी धन और समृद्धि और सरस्वती ज्ञान और वाणी। इसलिए इसे महामाया कहा जाता है, यानी सभी शक्तियों का संगम। यह शक्तिपीठ श्रद्धा और तंत्र साधना दोनों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ घंटी चढ़ाने की परंपरा है। भक्त लाल चुनरी और नारियल माता को अर्पित करते हैं। कई लोग मानते हैं कि यहाँ मांगी हुई मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर को महामाया नाम से इसलिए बुलाते हैं क्योंकि माया का अर्थ केवल भ्रम नहीं, बल्कि वह दिव्य शक्ति है जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है। कहा जाता है कि माता ने यहाँ अपना महामाया रूप धारण किया था, ऐसा रूप जिसे देवता भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से आता है माता उसे सही मार्ग दिखाती है, लेकिन जो अहंकार या बुरी भावना से आता है वह इस मंदिर में बेचैनी महसूस करता है। इसलिए इस स्थान को महामाया कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार पुराने समय में जंगलों से घिरे इस क्षेत्र में रात के समय घंटियों की आवाज़, शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण सुनाई देते थे, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं देता था। साधुओं का मानना था कि रात में देवतागण और माता की पूजा करने आते हैं। इसी कारण कई तांत्रिक और साधक यहाँ तपस्या करने लगे। इस मंदिर में जलने वाली अखंड ज्योत को बहुत पवित्र माना जाता है। भक्तों की मान्यता है कि वह ज्योति माता की ऊर्जा का प्रतीक है। कई बार तेज आंधी और बारिश में भी यह बुझती नहीं है। लोग इसे माता की कृपा मानते हैं। माता दुर्गा की तरह महामाया माता का भी वाहन सिंह माना जाता है। रात के समय मंदिर के पास एक विशाल सिंह दिखाई देता था, लेकिन वह किसी भक्त को नुकसान नहीं पहुंचाता था। लोग इसे माता का दिव्य रक्षक मानते थे। नवरात्रि के दौरान यहाँ कुछ विशेष बातें कही जाती हैं। कई भक्तों को मंदिर में दिव्य सुगंध महसूस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि माता की आंखें चमकती हुई प्रतीक होती हैं। भजन के समय वातावरण अचानक बहुत शांत और शक्तिशाली लगने लगता है। भक्त इसे देवी की उपस्थिति मानते हैं। हर शक्तिपीठ की तरह यहाँ भी एक भैरव रूप की मान्यता बताई जाती है। भैरव को शक्तिपीठ का रक्षक माना जाता है। भक्त देवी के साथ भैरव दर्शन को भी शुभ मानते हैं। इस मंदिर में देवी की क्रोध की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक समय कुछ लोग ने मंदिर की पवित्र वस्तुएं चुराने की कोशिश की। लोक कथा के अनुसार अचानक तेज तूफान आया, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। चोर जंगल में रास्ते भटक गए और सुबह होने तक उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। फिर सुबह उन्होंने मंदिर आकर क्षमा मांगी। तब से लोग मानते हैं कि माता अपने धाम की रक्षा स्वयं करती हैं। इस मंदिर में पहले कई साधु यहाँ मौन व्रत रखते थे। क्योंकि यह कंठ शक्तिपीठ माना जाता है, इसलिए बोलने से ज्यादा भीतर की आवाज सुनने पर जोर दिया जाता है। साधक कई दिनों तक बिना बोले ध्यान करते थे। उनका विश्वास था कि माता भीतर की अशांति को शांत करती है। कुछ भक्तों का कहना है कि अलग अलग समय में माता का चेहरा अलग भावों में दिखाई देता है, कभी मुस्कुराता हुआ, कभी गंभीर तो कभी अत्यंत तेजस्वी। भक्त इसे देवी की जीवंत शक्ति मानते हैं। कहते हैं कि महामाया केवल दयालु माँ नहीं बल्कि आदि शक्ति भी मानी जाती है। इसलिए लोग कहते हैं कि सच्चे भक्त को माता प्रेम करती है, लेकिन अहंकार और अन्याय को सहन नहीं करती। इसी कारण इस शक्तिपीठ के प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा, थोड़ा भय दोनों देखने को मिलता है। कई साधक इसे सिद्ध पीठ भी मानते हैं। सिद्ध पीठ यानी ऐसा स्थान जहाँ मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, ध्यान गहरा होता है और आध्यात्मिक अनुभव तेज माने जाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा कहा जाता है कि माँ समय समय पर अपनी उपस्थिति दिखा देती है।
किसी न किसी रूप में। लोग कहते हैं कि महामाया जिसे बुलाती है वही लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, इसीलिए भक्त इस धाम को माता का बुलावा मानते हैं।